नाम सुरेश सिंह, वर्णना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से प्रतिदिन की भांति आज आपके लिए अर्थात नवंबर के लिए लेकर उपस्थित हूँ। ज्यामिति से एकदम इम्पोर्टेंट साध प्रमेय जो लगभग भारी ही माना जाता है, लंबा क्वेश्चन होती है, 5 नंबर के ही पूछता है और यह सिद्ध करना पड़ता है और रेखा गणित थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन आप ध्यान देंगे और इस सीडी को अच्छी तरह से देखेंगे तो कोई कठिनाई आपको नहीं महसूस होगा और आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और अच्छा अगर लगता हो, प्रतिदिन अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और मेहनत करें। तो प्यारे बच्चे, आज का क्वेश्चन साध जो होगा वह क्वेश्चन है हम लोगों का कि सिद्ध करें कि किसी वृत्त में केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है, या इसी को कहेगा सिद्ध करे कि किसी वृत्त में परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का आधी होता है। क्वेश्चन दोनों सेम ही है, एक ही बनेगा, लेकिन एक में दुगुना लाना है, दूसरे में आधा करना है। आंसर में प्यारे बच्चे जब भी हम बनाएंगे, कह रहा है कि सिद्ध करें कि किसी वृत्त में, तो हम जो है एकदम आसानी से एक वृत्त बना देंगे, बीच वाला भाग इसका केंद्र होता है और ये सभी परिधि है। तो यहाँ परिधि पर कोई बिंदु अगर मान लीजिए सी ले लेते हैं तो कहता है कि केंद्र पर भी कोण बनाओ और परिधि पर भी कोण बनाओ, तब केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण कहलाएगा। तो इससे इस तरह से जो बनाया, यह जो है ये अगर मानते हैं, बी मानते हैं, तो ये परिधि पर का कोण होगा। और उसके बाद में इसको अगर मिला देते हैं यहाँ से, इसको मिला देते हैं यहाँ से, तो ये जो है परिधि पर का हुआ। इसको कहते हैं केंद्र पर का कोण और इसको कहते हैं परिधि पर का कोण। प्यारे बच्चे, आपको अब ये समझ में आ गया होगा, सिद्ध करें कि किसी वृत्त में केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। अर्थात यह अगर 60 डिग्री होगा तो ये ऑटोमेटिक 120 होगा, जो दुनम्बरी में भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि केंद्र पर के कोण परिधि पर के कोण का कैसा होता है, क्या संबंध होता है, तो दुगुना। अब परिधि पर के कोण केंद्र पर के कोण के क्या होता है, तो आधा। अगर यह 40 डिग्री है तो ये जो है आपको 20 डिग्री होगा, यह अगर 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। अंकीय मान जब भी पूछेगा, यहाँ अगर मान लो कि 30 डिग्री दे दे, यहाँ x दे दे और कहे कि x का मान निकालिए, तो आपको वही लिखना होगा कि चूंकि किसी वृत्त में केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है, इसलिए x बराबर 2 गुने 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री। अगर यहाँ पर अगर दे देता है 70 डिग्री, तो यहाँ x दे देता है, अब पूछता है कि x का मान क्या होगा, तो निचला लिखना होगा, चूंकि वृत्त में परिधि पर के कोण केंद्र पर के कोण के
आधा होता है, इसलिए x बराबर जो है 70/2 कट कर 35 डिग्री। इस तरह से प्यारे बच्चे यह जो है 2 नंबरी होता है और 1 नंबरी जो उसको चेकने के रंगने के लिए आता है उसमें पूछता है। लेकिन आज यह पर बन रहा है, यह सूत्र है, सूत्र को ही साबित करना जो है साध हो जाता है, पर में होता है। जैसे आप पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, बहिष कोणाभिमुख कोनों के योगफल के बराबर होता है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। इस तरह से आपने जो भी फॉर्मूला याद किए हैं, तथ्य याद किए हैं, उसी को साबित करना साध कहलाता है, सिद्ध करना प्रमेय कहलाता है। तो आज हमको सिद्ध कर देना है कि केंद्र पर के कोण इस परिधि पर के कोण के दुगुना होता है और या केंद्र पर परिधि पर के कोण केंद्र पर के कोण के आधी होती है। दो हम ले चलेंगे, लिखेंगे पहले माना COR एक वृत्त है। आपको C दिखलाई दे रहा है, परिधि हो गया, वो केंद्र दिखलाई दे रहा है, और केंद्र से परिधि पर के मिलाने वाला रेखा को त्रिज्या कहते हैं। अतः माना COR एक वृत्त है जिसमें केंद्र पर का कोण AOB है, AOB है अर्थात यह है, तथा परिधि पर का कोण ACB है, कोण ACB है, यह है। तो सिद्ध करना है प्यारे बच्चे, सिद्ध करना है। अगर यह पूछन है तो आपको लिखना होगा कोण AOB, केंद्र पर के कोण AOB दुगुना कोण परिधि पर के कोण ACB यह ले आना होगा। या अगर पूछता है निचला पूछता है तो यहाँ पर आप लिखेंगे कोण परिधि पर के कोण तो ACB अब बराबर केंद्र पर के कोण तो कोण AOB का आधा। ऐसे अगर निचला पूछा रहेगा तो ये लिखाएगा, ऊपर का रहेगा तो ये लिखाएगा। दोनों में से कोई एक ही रहेगा, आपको इसमें से कौनों एक को लिखना होगा, ये लिखना होगा। अगर ऊपर का रहता है तो ये लिखना होगा, निचला रहेगा तो ये लिखना होगा। अब रचना यानी अपनी मन की उपज बतलाए थे कि रचना आपको याद होना चाहिए दिमाग में कि किस साध में क्या उसमें अपना से किया जाता है ताकि 2 त्रिभुज बन जाए। जब तक 2 त्रिभुज नहीं बनता तब तक साध यानी थ्योरम सिद्ध नहीं होता, प्रूव नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे बढ़ा देंगे, आगे लिख देंगे। तो हमने जो बढ़ाया वही लिखेंगे C को O से मिलाया तथा M तक बढ़ाया। C को O से मिलाया तथा M तक बढ़ाया। अब परमाण में प्यारे बच्चे, अब यहाँ पर आपको दिखलाई दे दिया ऐसे एक त्रिभुज C A O और M। तो लिखेंगे परमाण में त्रिभुज ACO में मतलब ACO में चूंकि बाहिश कोण अभिमुख 2 अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। चूंकि बाहिश कोण अभिमुख 2 अंतःकोणों के
योगफल के बराबर होता है। अब यह बहिष्कोण हो गया जो एक पढ़ाए थे इससे पहले। तो बहिष्कोण का नाम होगा AOM, और अंतःकोण हाई हो जाता है कोण OAC। जिस कोण को लिखना पड़ता है उसको बीच में लिया जाता है, तो OCA या CAO, और प्लस ACO। चूंकि OAC बराबर कोण ACO है, चूंकि R बराबर R, यानी यह भी वृत्त की त्रिज्या है, यह भी वृत्त की त्रिज्या, ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया। तो ये OC बराबर OA है, इसलिए दोनों कोण बराबर हो गया। इसलिए आप क्या करेंगे, कोण AOM बराबर इस दोनों में से हमको उपारका लाना है, तो उपारका ही रखेंगे। कोण ACO और जोड़ फिर है OAC हटाकर कोण ACO बराबर हो जाएगा कोण AOM बराबर 2 कोण ACO, समीकरण 1। अब प्यारे बच्चे हम ऊपर में फिर जाएंगे। यहाँ देखिए फिर इसी तरह से इधर एक त्रिभुज बन जा रहा है जिसका नाम है B। अब इसके लिए ई अंतःकोण है, ई बहिष्कोण है, जो यहाँ दिखलाई दे रहा है BCO में। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज BOC में इसी प्रकार, अब पूरा कथा कहानी 4 लाइन नहीं लिखना है, सीधे लिखना है इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। क्या? तो इसमें AOM तो इधर लिखाएगा BOM, कोण BOM। अब बराबर ये दुगुना है ACO के, तो ये दुगुना हो जाएगा BCO के, 2 कोण BCO, समीकरण 2। लिखेंगे 1 जोड़ 2 से, तो यह जोड़ो AOM, फिर इसमें के जोड़िए बराबर से बाएं तरफ एक और या दाएं तरफ एक और BOM। अब यह जोड़िए 2 कोण ACO और 2 कोण BCO। अब देखो यहाँ ACO और BCO बराबर AOM BOM, एक हो जाएगा हाई जो है हमारा AOC, एक गो है AOM आधा और BOM आधा, एक गो पूरा हो जाएगा कोण कोण AOB। अब इसमें 2 कॉमन लिया आएगा, तो कोण ACO कोण BCO। इसलिए अब देखिए जिस तरह से यह दोनों ई और ई जोड़ के एक गो बना हुआ है, उसी तरह से ACO इधर के आधार और BCO इधर के आधार दोनों मिलकर एक गो हो जाएगा। ये रहेगा AOB दुगुना कोण हटकर अब एक गो हो जाएगा ACB। यही प्यारे बच्चे हमको लाना था, सिद्ध करना है कि AOB केंद्र पर का कोण ACB परिधि पर के कोण के दुगुना। ये हमारा प्रूव हो गया। अब प्यारे बच्चे अगर इसके आगे अगर हाई क्वेश्चन है तो पूरा बनाते बनाते आपको यहां तक आना होगा, आप प्रूव नहीं लिखना होगा। यहां पर लिख दीजिएगा या
है दूना, गुना में दू है तो इधर आके भागा में हो जाएगा। तो कोण ए ओ बी बटा दू कोण ए सी बी, इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, या कोण ए सी बी बराबर कोण ए ओ बी बटा 2। अब ये आपको दिखलाई दिया होगा कि अब आधा हो गया। कौन आधा हो गया? तो कोण ए सी बी, हाई कोण आधा हो गया कोना से? तो कोण ए ओ बी से, इससे। अतः सिद्ध हो गया कि परिधि पर के कोण ए सी बी, परिधि पर के कोण ए ओ बी केंद्र पर के कोण के आधा होता है। तो प्यारे बच्चे, आज का जो भी आपको टॉपिक मैंने दिया, आपके 9th के पूरे ज्यामिति का यह शिरोमणि है, शीर्ष है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस पर ऑब्जेक्टिव, द्विनंबरी, द्विअंकीय और 5 अंकीय पूछता है। यह रहेगा चाहे यह रहेगा तो 5 अंक रहेगा। और जैसे मैंने x और y का मान, x उपरका का मान और निचला का मान निकालने के लिए सिखाया शुरू में, वह आपको रहेगा, तो वह द्विनंबरी में रहेगा। इस तरह से प्यारे बच्चे, आज मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय दिया, थ्योरम दिया। इसको आप बार बार देखें, 2-4 बार सीडी निकालकर 2-4 बार पढ़ के देखें और कॉपी पर बनाते जाएं। पहले कॉपी पर लिखते जाए, सीडी देखते जाए, रुकते जाए, लिखते जाए, कॉपी पर लिख लीजिए। उसके बाद में आप जो है 1-2 बार पढ़िए, 1-2 बार मिलाइए और मेरे आवाज को सुनते रहिए, बनाते रहिए। और इस तरह से जब आपका ओके हो जाता है तो सीडी हटा दीजिए, मेरे आवाज को बंद कर दीजिए और अपने से बनाकर फिर अपना देख लीजिए, मिला लीजिए। इस तरह से मेहनत करना आपको है, अन्यथा कोई सार्थक नहीं है हमारे पढ़ाने से या इस ऑनलाइन को पढ़ने से। आप मेहनत करेंगे तो ऐसा होगा कि जिस दिन आप मैट्रिक के परीक्षा देने के लिए 10 में जाइएगा, 10 में भी थ्योरम है, उस थ्योरम को भी पढ़िएगा। और जिस दिन मैट्रिक की परीक्षा देकर आगे जाइएगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद पड़ेंगे कि हाँ हमने पढ़ा था। तो प्यारे बच्चे, आप से मेरा अनुरोध है कि एक बार इसको सीडी से पहले कॉपी में उतार लीजिए, देख के उतारते जाइए, मेरे आवाज को समझते जाइए। फिर एक बार जब उतार लीजिए तो कॉपी पर मेरे आवाज को सुनकर देखिए कि ए बी सी केने है, ए सी बी केने है, ए ओ बी केने है। इस तरह से एक बार फिर सुन लीजिए। पहले बार में सीडी रोक कर आप उतार लीजिए कॉपी पर। उसके बाद कॉपी बगल में रहकर सीडी से आवाज सुनते जाइए, किधर ए बी है देखते जाइए। उसके बाद जब समझ में आ जाए तो 1-2 बार बनाइए, देखने का बनाइए। और जब पूरा समझ में आ जाए तो एकदम पूरा अपने से शिक्षक बनकर अपने से पूरा उसको मुजवानी लिखिए और फिर मिलाइए। 2-3 बार कोशिश कीजिएगा, अवश्य बन जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए। तो अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कराइए। जय हिंद।